अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर अली है और आप देख रहे हैं अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई जर्मनी वर्क परमिट। जी हाँ, आप पाकिस्तान से बैठ के जर्मनी का वर्क परमिट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन सी वर्क जो आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कौन कहाँ पर किस तरह से सबमिट करने हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जर्मनी का फ्री वर्क परमिट जॉब सीकर वीजा किस तरह से ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये क्यूरी दी है कि मुझसे मालूम किया है कि जर्मनी का वर्क परमिट वीजा हम किस तरह ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एजेंट, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि एजेंट हमसे 10-20 लाख 25 लाख रुपए लेते हैं, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। अच्छा, जो जर्मनी है वो स्किल्ड लोगों को वेलकम करता है और जो प्रोफेशनल जिनके पास एजुकेशन है उनको वेलकम करता है और उनको बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज फराहम करता है। ये बेसिकली जॉब सीकर वीजा क्या है, जो यहाँ के एजेंट इसको फ्री वर्क परमिट कहते हैं। जॉब सीकर एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वर्क परमिट है जिसको वीजा 6 माह का होता है और जब आप वहां पर जाते हैं और वहां पर जॉब तलाश करते हैं तो ये वीजा आपका अप टू 2 साल 3 साल तक 5 साल तक भी एक्सटेंड हो जाता है। इसमें आप अपना वर्क करते हैं, अगर आप अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर एजेंट्स लोग हैं, यहाँ पर बगैर किसी खर्च किए हुए आपसे तकरीबन 25-30 लाख रुपए तक ले लेते हैं, जबकि असल एजुकेशन आपकी होती है, एक्सपीरियंस आपका होता है, बैंक स्टेटमेंट आपका होता है। तो उसके ऊपर वो आपसे तकरीबन इस तरह 20-25 लाख रुपए लेके नौसरबाजी करके वो आपको ले लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बैचलर्स या मास्टर डिग्री जर्मनी की या किसी भी फॉरेन कंट्री की है। अच्छा, जो बैचलर डिग्री पाकिस्तान की, अगर हम जो बैचलर्स ऑनर्स हैं वो उनके बैचलर के बराबर है। उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मींस जो आपकी किसी भी फील्ड में जिसमें आपने डिग्री ली है उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है इतने पैसे होने चाहिए, इतने फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को 6 मंथ वहां पर सपोर्ट कर सकें। उसके बाद आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो वो आपका 6 मंथ्स का पीरियड कवर करे। जिसके बाद ये तमाम चीजें होंगी वो एलिजिबल होगा जॉब सीकर वीजे के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। मतलब इसमें आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको एक जॉब लेटर चाहिए होगा जहां पर आप जॉब करते रहें। आप उसका कुछ प्रूफ चाहिए कि आपने आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में बताना होगा। आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बाकायदा अटैच हो OIC से और HSC से और फॉरेन ऑफिस से अटैच होने चाहिए। उसके बाद आपकी CV होनी चाहिए जिसमें आपने एक्सप्लेन किया हो कि लास्ट 5 ईयर में आपने जब से अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट की है आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की, क्या क्या ड्यूटीज थी, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने कितने अरसे के लिए वो जॉब की है। उसके बाद CV के बाद आपके पास आपके पास बैंक में इतने फंड होने चाहिए कि आपके पास अपने आप को 6 मंथ वहां पर सपोर्ट कर सकें। जर्मनी में जब आपको 6 महीने का वीजा दिया जाएगा तो आप अपने आप को 6 महीने, और आपको ये भी बताना है कि आप जो जॉब सर्च करोगे वहां जाकर वो किस तरह करोगे, आपकी कौन सी फील्ड्स में महारत है, आप जॉब करने का क्राइटेरिया, वो आपको तमाम चीजें उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको रिसर्च देना होगा, रिसर्च प्रपोजल कि भाई मैं ये करूंगा यहाँ पर आगे। इसके बाद आपको मैंने जैसे आप बताया कि मेडिकल का प्रूफ चाहिए,
आपको वहां पर अकोमोडेशन जो आप अरेंज करोगे 6 महीने के लिए, आपको वो आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा, जो खास चीज है इस वीजा को लेके अचीव करने के लिए या इसको हासिल करने के लिए, वो ये है कि जो आपने यहाँ पर जॉब शो की है वो फेक जॉब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उन लोगों की बाकायदा वेबसाइट्स होनी चाहिए यहाँ पर जहाँ पर आपने जॉब की है। जैसे अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या उनके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए और वो बाकायदा जॉब वेरीफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और बाद में आप बोलेंगे कि ये तो आपसे जो फ्रॉड हो गया। तो तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वीज़े में सिवाय कंसल्टेंसी के और कोई अखराजात नहीं है। अगर आप कंसल्टेंसी के जो कंसल्टेंसी आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है वो जो वीज़ा फीस ले रहा है उसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई आपसे 10 लाख 15 लाख रुपए मांगता है तो काइंडली उसके पास नहीं जाएं। आप उसको ये बोलेंगे ये तो फ्री वर्क परमिट गवर्नमेंट जर्मन गवर्नमेंट आपको जॉब सीकर वीजा फराहम कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपने खुद जॉब तो आपने खुद जाके तलाश करनी है ना। ये कोई सऊदी अरब या दुबई नहीं है कि आप आज़ाद वीजा ले लेंगे और वहां पर जाके जॉब तलाश करेंगे। इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इन एजेंट हजरात से बचें। ये जॉब सर्च वीजा है, जॉब सीकर वीजा है जो आपको 6 महीने का टाइम देता है। वहां पर आप अपना 6 महीने जाके जॉब तलाश कर सकते हैं। उसके बाद आप रेजिडेंट वर्क परमिट मिल जाता है, जिसके बाद आपको रेजिडेंस मिल जाती है। अगर आप वहां पर बाकायदा 5 साल तक जॉब करें तो आप रेजिडेंस परमिट मिल जाती है। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत।